हेलो दोस्तों, आपका एक और नए वीडियो में स्वागत है। ये पहला प्रश्न है, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विटामिन बी तथा सी। आपका अगला प्रश्न है, धमनियों द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शुद्ध रक्त। आपका अगला प्रश्न है, शिराओं द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अशुद्ध रक्त। आपका अगला प्रश्न है, सोडियम का मुख्य कार्य क्या है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जल का संतुलन बनाना तथा रक्तदाब नियंत्रण करना। आपका अगला प्रश्न है, मनुष्य का पाचन क्रिया का प्रारंभ कहाँ से होता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुंह से। आपका अगला प्रश्न है, इकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत मुख्य कौन कौन से जंतु आते हैं? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तारा मछली, ब्रिटिश स्टार। आपका अगला प्रश्न है, मोलस्का ग्रुप के अंतर्गत मुख्य कौन कौन से जंतु या कीट आते हैं? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, घोंघा या सीपी। आपका अगला प्रश्न है, आर्थ्रोपोडा ग्रुप के मुख्य कौन कौन जंतु आते हैं? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तिलचट्टा मछली, खटमल, मक्खी। आपका अगला प्रश्न है, एनिडा ग्रुप के मुख्य कौन कौन जंतु आते हैं? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जोंक या केचुआ, जोंक केचुआ। आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1993 ईस्वी। आपका अगला प्रश्न है, हरि शेख किसके दरबारी कवि थे? तो इस प्रश्न का सही जवाब देगा ऑप्शन नंबर सी, समुद्रगुप्त। आपका अगला प्रश्न है, इमाम खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो इस प्रश्न का सही जवाब देगा ऑप्शन नंबर सी, सितार। आपका अगला प्रश्न है, देव दीपावली पर्व दीपावली के कितने दिन बाद वाराणसी उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 15 दिन। आपका अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध खीर भवानी मेला भारत के किस राज्य केंद्रीय शासित प्रदेश में लगता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जम्मू कश्मीर। आपका अगला प्रश्न है, किसे लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर जी, संसद। आपका अगला प्रश्न है, जिस समय संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार बना उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोरारजी देसाई। आपका अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय संविधान कितने अनुसूची और भागों से विभक्त है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 12 अनुसूची और 35 भाग। आपका अगला प्रश्न है, औरंगजेब ने किस वर्ष बीजापुर और गोलकुंडा पर कब्जा किया था? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1686 ईस्वी में। आपका अगला प्रश्न है, रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आपका अगला प्रश्न है, कोलकाता में तत्वबोधनीय सभा की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर ने किस तारीख को की थी? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6 अक्टूबर 1839। आपका अगला प्रश्न है, कौन सी गैस चांदी की चमक को काला कर देती है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओजोन।
आपका अगला प्रश्न है, सूर्य के सबसे निकटतम स्थित ग्रह कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बुध। आपका अगला प्रश्न है, दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शनि। आपका अगला प्रश्न है, यूरिया में नाइट्रोजन होती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 46%। आपका अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे बड़ा एवं सबसे भारी ग्रह कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बृहस्पति। आपका अगला प्रश्न है, अम्ल व क्षार की अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने पदार्थ को क्या कहते हैं? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लवण। आपका अगला प्रश्न है, सौरमंडल का मुखिया कौन है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सूर्य। आपका अगला प्रश्न है, चौरी चौरा की घटना के बाद गांधी जी ने कौन सा आंदोलन वापस ले लिया? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, असहयोग आंदोलन। आपका अगला प्रश्न है, बोस्टन टी पार्टी की घटना किस क्रांति से संबंधित है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम। आपका अगला प्रश्न है, किस इतिहासकार को इतिहास का जनक कहा जाता है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हेरोडोटस। आपका अगला प्रश्न है, नारीवाद का संस्थापक कौन था? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एडॉल्फ हिटलर। आपका अगला प्रश्न है, भारत को स्वतंत्रता कब मिली? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 15 अगस्त 1947। आपका अगला प्रश्न है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1915 ईस्वी। आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय संघ की स्थापना किस युद्ध के बाद हुई? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रथम विश्व युद्ध। आपका अगला प्रश्न है, करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया गया? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत छोड़ो आंदोलन। आपका अगला प्रश्न है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा किसने दिया था? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाल गंगाधर तिलक। आपका अगला प्रश्न है, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब कब्जा किया? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1510 ईस्वी। आपका अगला प्रश्न है, भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दादा भाई नौरोजी। आपका अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने फ्रंट ब्लॉक की स्थापना कब की थी? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1939 ईस्वी। आपका अगला प्रश्न है, महाभारत का फारसी अनुवाद किस नाम से किया गया था? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रजमनामा। आपका अगला प्रश्न है, गांधी जी का पहला सत्याग्रह कहाँ हुआ था? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंपारण। आपका अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्तर कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोहनजोदाड़ो। आपका अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज की संस्थापक कौन थे? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजा राम मोहन राय। आपका अगला प्रश्न है, न्यूलैंड के अष्टक नियम के प्रथम और अंतिम तत्व
कौन सा था? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोजन और थोरियम। आपका अगला प्रश्न है 1930 में नमक कर से संबंधित आंदोलन कौन सा था? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दांडी मार्च। आपका अगला प्रश्न है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कब किया गया? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6 अगस्त 2021।